हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उड़ान विद्यापीठ। दिस इज ऋतिक मिश्रा फ्रॉम उड़ान विद्यापीठ। जेई मेन 2026 का अप्रैल सेशन आपके एकदम करीब है एंड कंफ्यूजन लगातार है कि यार परसेंटाइल क्या बनेगी, किस मार्क्स पे क्या डिफिकल्टी ऑर्डर रहने वाला है और क्या रैंक बनने वाली है। तो क्विक एक एनालिसिस कर लेते हैं, क्विक एक ओवरव्यू जान लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्या रहने वाला है, पिछला ट्रेंड क्या रहा है, 2025 का ट्रेंड क्या रहा है और 2026 में एक्सपेक्टेड क्या है अप्रैल के लिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी नए हो, जो लोग भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हो, क्योंकि कर लो, क्योंकि यहाँ से लेकर के तुम्हारे कॉलेज पहुंचने तक, यानी तुम्हारा एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद तुम्हारे रिजल्ट के बेस पे कौन से अच्छे कॉलेजेस मिल रहे हैं, ये सारा हम बताएंगे। ठीक है, सारा आपको गाइडेंस दे रहे होंगे, सारा चीज आपको इन्फॉर्मेशन पता लग रही होगी और चैनल पे भी बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट ऑलरेडी यहाँ पे है और आता रहता है। तो एक बार आप जाके विजिट जरूर करो, देखो, और अगर नहीं किए हो सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, अब देखो यार, सबसे पहले देखिए, अगर ओवरव्यू मैं तुम्हें थोड़ा बताऊं तो पहले तो जान लो कि तुम्हारा पीछे पीछे हुआ क्या था। ठीक है, अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में तुम देखोगे, 2024 में तो जनवरी में तुम्हारे 12,21,000 अपीयर हुए थे। ठीक है, और वहीं अप्रैल में तुम्हारे 11,79,000 हो गए। तो ऑलवेज जो मैंने डेटा देखा है अभी तक, जनवरी और अप्रैल का जब तुम कंपेयर करने जाओगे तो तुम्हारे जनवरी में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट दिखेंगे रेदर देन अप्रैल। और यहाँ पे भी तुम देखोगे 13 लाख अपीयर हुए थे, रजिस्टर हुए थे, सॉरी, और 10 लाख नहीं, यहाँ पे अप्रैल में 10 लाख ही हुए थे। दिस इज द रजिस्टर कैंडिडेट। अपीयर्ड कैंडिडेट जो हुए थे, जिनके बेस पे आपका परसेंटाइल बनता है, वो दिस इज नंबर। ठीक है, अपीयर्ड कैंडिडेट इज द नंबर विच इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट विल बी योर परसेंटाइल एट योर मार्क्स। ठीक है, और क्या आपकी रैंक बनने वाली है। तो ये तुम्हारा डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अब बात करते हैं, देखो, अगर पिछले 2025 की बात कर लूं मैं तो 13,11,000, जिसमें से 12,58,000 अपीयर्ड हुए थे। और अगर तुम अप्रैल सेशन में देखोगे तो ड्रॉप हुआ है, 9,92,000, लगभग 10 लाख के आसपास दिए हैं। और यही सीक्वेंस मुझे जो लग रहा है वो फॉलो हो रहा है यहाँ पे। अभी 2026 की बात करें तो जनवरी सेशन में 13,50,000 के आसपास कैंडिडेट रजिस्टर हुए थे, जिसमें 13 लाख अपीयर हो गए हैं। और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि मतलब तुम्हारे 10 से 11 लाख के बीच में, 10 से 11 लाख के बीच में तुम्हारे इसमें अपीयर्ड कैंडिडेट होंगे। तो यूनिक जो नंबर ऑफ कैंडिडेट है वो एक्सपेक्टेड है कि 14 से 16 लाख के बीच में तुम्हारा हो सकता है 2026 में। किसका? यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट, जिसपे तुम्हारी रैंक और परसेंटाइल बनती है। ठीक है, और एक चीज बता दूं, तुम्हारी जो परसेंटाइल बनती है वो जनवरी और अप्रैल में जो तुम्हारी बेस्ट परसेंटाइल रहती है उसी के बेस पे तुम्हारी रैंक बन रही होती है। तो ये एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मैं ये क्लियर कर देता हूं। अच्छा, ये यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे ये तुम्हारे 2025 में 14.75 लाख थे, और 2024 में बात करो तो 14.15 थे। ठीक है, तो ये तुम्हारा यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट होने वाले हैं एक्सपेक्टेड जो है, और इसी के बेस पे तुम्हारी रैंक और परसेंटाइल बननी है। तो अगर देखो तुम पिछले अप्रैल की बात करो तो मैं तुम्हें एक शिफ्ट वाइज एक वो दे देता हूं, क्विक एनालिसिस दे देता हूं। ठीक है, और उसमें 99 प्लस वालों का डेटा भी है। ठीक है, 99 प्लस वालों का, 99 के नीचे वालों का भी बताता हूं। मैं तुम्हें 40 परसेंटाइल तक का पूरा डेटा बताने वाला हूं। ठीक है, कि तुम्हारा क्या परसेंटाइल पे कितने कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनने वाली है। अब यहां तुम देखो, 2 अप्रैल से लेकर के तुम्हारी जितनी 8 अप्रैल तक शिफ्ट हुई है, 2025 की बात हो रही है। ठीक है, 2025 की देखोगे तो अगर तुम्हारी डिफिकल्ट शिफ्ट में से कंसिडर करोगे तो 3 अप्रैल की एक शिफ्ट ये डिफिकल्ट कंसिडर होती है। ठीक है, और यहीं पे तुम्हारी अगर इजी शिफ्ट की बात करें, देखो इजी डिफिकल्ट तो कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली में। दिस इज टोटली डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स दैट इन विच शिफ्ट यू आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम, कि तुम्हारे शिफ्ट में कितने लोग बैठ रहे हैं, तुम्हारे शिफ्ट में कितने तैयारी वाले लोग आए हैं, कितने लोग नहीं तैयार हैं। ठीक है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट। तो ज्यादा कुछ इजी और डिफिकल्ट के चक्कर में मत फंसना। जो भी तुम्हारे शिफ्ट में आएंगे उनके लिए पेपर सेम ही रहने वाला है। बट एक क्विक एनालिसिस देख लो तुम, कि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा नंबर आए थे वो 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में आए थे, और वहीं 3 अप्रैल शिफ्ट 1 में तुम्हारे सबसे कम नंबर आए थे, अगर वहीं परसेंटाइल की तुम कंपेयर की बात करो। ठीक है,
तो ओवरऑल अगर देखोगे तो तुम्हारा सेकंड थर्ड के बीच में इजी से डिफिकल्ट के बीच में रहा है, और ओवरऑल जो रहा है वो ये नंबर रहे हैं तुम्हारे रिस्पेक्टिव परसेंटाइल के बेस पे। ठीक है, अभी मैं आगे एक इसका ओवरव्यू पे बात करता हूं। ठीक है, अगर ओवरव्यू पे बात करें कि 2025 में ओवरव्यू क्या रहा है, तो 99 परसेंटाइल जो तुम्हारी रही है 173 से लेके 203 बेस्ड ऑन द इजी एंड डिफिकल्ट। अब वही मैं फिर से कहूंगा, इजी डिफिकल्ट जो वो तुम्हारे लिए सबके लिए डेफिनेशन अलग हो जाती है। ठीक है, अब तुम्हारा जो सबसे डिफिकल्ट रहा है 173 और तुम्हारा जो सबसे इजी रहा है वो 203 रहा है। तो बेस्ड ऑन द इजी एंड डिफिकल्ट, ठीक है, इजी और डिफिकल्ट के बेस पे अगर तुम बात करोगे तो तुम्हारा ये रहा है, एंड द रिस्पेक्टिव रैंक जो रही है इसकी, इस पे रिस्पेक्टिव रैंक, ठीक है, रिस्पेक्टिव रैंक जो रही है वो ये रही है तुम्हारी। ठीक है, तो अगर तुम्हारे इतने परसेंटाइल बन रहे हैं, 99 परसेंटाइल आए हैं, तो तुम्हारी 14,751 रैंक के आसपास बन रही होती है, और तुम्हारे इतने नंबर पे ये बने हुए हैं। अगर तुम देखोगे, मैं पर्टिकुलरली अगर 95 की बात करूं तो 95 तुम देखोगे 117 से लेकर के 147 के बीच में, 117 डिफिकल्ट के लिए, 147 तुम्हारा इजी के लिए, तुम्हारी रैंक जो बन रही थी इस बीच में वो 73,000 और 755 के अराउंड बन रही थी। तो ये तुम्हारा एक रिस्पेक्टिव डेटा था 2025 में जो ओवरव्यू था। अगर एक्सपेक्टेड मैं सारे फैक्टर्स मान के चलूं 2026 में जो यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हम मान के चल रहे हैं, ऐसा मेरा अजम्पशन है। ठीक है, एंड अगर और बाकी सारे फैक्टर्स इजी डिफिकल्टी और सबकी बात करें तो मैं तुम्हें अगर एक ओवरव्यू दे दूं, नॉट एज एग्जैक्ट, ऐसा एग्जैक्ट बिल्कुल नहीं होने वाला है, बट इससे तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा। तुम्हारा अगर स्कोर रेंज 190 से 200 के बीच में है तो तुम ये परसेंटाइल 99.39 से 99.56 परसेंटाइल अज्यूम कर सकते हो बेस्ड ऑन द शिफ्ट की तुम्हारी शिफ्ट इजी है डिफिकल्ट है उसके बेसिस पे। ठीक है, तो तुम्हारी जो रेंज रहने वाली है वो यही, और रैंक की रेंज ये रहने वाली है। मैंने रेंज इसीलिए लिया है बिकॉज एक्यूरेट डेटा कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, तो इसीलिए मैंने एक रेंज कैलकुलेट कर रखी है, तो उसी रेंज के बीच में तुम्हारा डेटा तुमको आसपास रहने वाला है। तो 175 मार्क्स के बीच में 99.02 से लेके 99.35 तक, और 10,000 के बीच में तुम्हारी रैंक बनने वाली है। 161 से 174 बेस्ड ऑन द इजी डिफिकल्ट मॉडरेट तुम्हारी जो शिफ्ट आने वाली है, अगर तुम्हारे नंबर इतने से इतने रह रहे हैं तो 98.52 से 99 परसेंटाइल के बीच में तुम्हारी एक्सपेक्टेशन रहेगी, जो कि तुम्हारी लगभग 12,000 से लेकर के 16,000 तक के बीच में रैंक बनने वाली है। ठीक है, अगर तुम बात कर लो ऐसे 149 से 159 के बीच में तुम्हारी 98.07 से 98.55, जो कि 21,000 से 16,000 होने वाली है। और ऐसे करके तुम देखोगे तो तुमको यहाँ पे मार्क्स एक मिल जाएगा, और 40, अगर मैं नीचे बात करूं तो 41 से 61 अगर मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, तुम्हें एज्यूम कर सकते हो कि 70 से 84 परसेंटाइल तक तुम्हारे बन जाएंगे, जो तुम्हारे 1,73,000 से 3,26,000 के बीच में तुम्हारी रैंक बन रही होगी। ठीक है, वैसे मैं ये प्रे करूंगा भगवान से भी, और मैं चाहूंगा भी कि आप सब लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनकी 99 प्लस आए। ठीक है, और अगर 99 प्लस नहीं आ रहे तो 95 आए, अगर 95 भी नहीं आ पा रही तो 90 प्लस तो एटलीस्ट रहे ही रहे परसेंटाइल, ताकि उनको अच्छा एनआईटीज में, टॉप एनआईटीज में मिल जाए। ऑल्दो उसके बाद भी एनआईटीज मिलते हैं, वीडियो आने वाला है, जल्दी ही आएगा। ठीक है, तो तुम्हें हम बताते रहेंगे कि तुम्हारे परसेंटाइल पे क्या बेस्ट है, वो चीज तुम्हें मिलती रहेगी, लेकिन एक ओवरव्यू यहां से तुम ले लो। ठीक है, और बाकी अपनी पढ़ाई अच्छी करो, और हाँ, तुम्हारा जो है किस शिफ्ट में पेपर है, ठीक है, एक बार ये भी जरूर बता देना। और तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अपडेट्स हैं, वो हम लगातार लेके आते रहेंगे, तो डोंट वरी अबाउट दैट। चैनल सब्सक्राइब रखना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, जय भारत।